नमस्कार साथियों। जैसे आपने इस टाइटल ऊपर लिखा हुआ है उसको देख लिया होगा। हमारा मुद्दा 3 दिन से लगातार बेरोजगारी पर चल रहा है। राजस्थान में जब से ये सरकार आई है और सरकार आने के अलावा इसके बाद जो भी बजट इन्होंने घोषित किया है उस बजट में और सरकार आने से पहले मैनिफेस्टो में जो भी इन्होंने सरकारी अलग अलग विभागों में वैकेंसियों को लेकर जो घोषणाएं की थी उनमें से आज तक एक भी ऐसा विभाग नहीं है जिन्होंने उस विभाग में जो उन्होंने वैकेंसी निकाली है उनका एग्जाम करवा दिया हो। एक भी विभाग में इन्होंने अभी तक वैकेंसी का एग्जाम नहीं करवाया है। साथियों, हम युवा लोग सबसे ज्यादा किसी सरकार को बनाने में, नेताओं की रैलियों में, वोट देने में, नेताओं को सपोर्ट करने में सबसे आगे रहते हैं। तो देख लो युवाओं, आपका ये हाल है, आपके साथ सरकार ने ये हाल कर रखा है, तो समाज के अन्य वर्ग की इन्होंने कितना सहयोग किया है उनका आप कल्पना कर सकते हो। जो यूथ किसी सरकार को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है सरकार में लाने के लिए, उन यूथ की भी सरकार नहीं सुनती है, उनसे जो वादे किए वो भी पूरा नहीं करती है। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि वो सरकार विकास की राह पर चल रही है, वो इस देश की उन्नति में सहयोग कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी धन दौलत बढ़ाने के लिए, राज करने के लिए आई है। हम लगातार 3 दिन से बेरोजगारी पर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी आवाज उठा रहे हैं। आज तक मीडिया ने बड़े स्तर पर यह इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर यह आंदोलन चल रहा है, लेकिन आज तक मीडिया ने इसको नहीं दिखाया है। बड़े क्षेत्र में यह मुहिम चल रही है। पिछला तीसरे दिन का वाक्य है जब मोदी जी की मन की बात हुई थी और छात्र ये अपने जॉब को लेकर एसएससी एनटीपीसी जो एग्जाम नहीं करवाए, जो वादे किए थे 2019 में चुनाव से पहले, वो पूरे नहीं किए, तो अपने उस आंदोलन को लेकर अपनी भड़ास निकाल रहे थे बसे। तभी मोदी जी अपनी मन की बात को लेकर आ गए। जब बच्चों ने उस बात को सुना जिसमें ऐसा कोई दम नहीं लगा जो उससे बच्चों के वो लायक हो, तो बच्चों ने उसमें खूब अनलाइक किए। तो इन्होंने वो डिसलाइक का बटन था इसको ही बंद कर दिया, जो कमेंट का बटन था इसे उसी को भी बंद कर दिया। आप तो अपने मन की बात को रख देते हो, लेकिन हमारे लिए कमेंट बॉक्स है, वो कमेंट करना, उस कमेंट बॉक्स को भी आपने बंद कर दिया। धन्यवाद साहब, आप तो अपने मन की बात रख देते हो, लेकिन हम अपनी बात कहाँ रखें। और दूसरा, उनके प्रवक्ता ऊपर से क्या बोल रहे, ये सब डिसलाइक करने वाले विदेश से, तुर्की से आए हुए। धन्यवाद साहब। हम इतने दिन ऐसे ही सोच रहे थे कि हाँ, बार बार पाकिस्तान विदेश बोल रहे थे कि वहां से ऐसा होता है सर, लेकिन जब हमने ये खुद अपने आंखों से वाकया देखा तो हमने वास्तव में सोचा कि किस तरह सरकारें धोखा कर रही है, तो अपनी कमियां है वो किस तरह दूसरों पर थोप रही है और खुद बैठे राज कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार हमने ट्विटर पर कैंपेन चलाया, जो 3 दिन से लगातार अपने जॉब को लेकर एसएससी वाला, एनटीपीसी वाला लगातार ट्विटर पर ट्रेंड में चल रहा है। फिर भी कोई इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, न तो उस तरफ मीडिया ने मामला उठाया है न किसी और ने। उधर सुशांत सिंह रिया को लेकर 5 मिनट के लिए भी ट्रेंड में आ जाए ना तो अल्लाह बोल जाता कि ट्रेंड में आ गए, ट्रेंड में आ गए ट्रेंड पर। और यूथ मांग कर रहा है कि रिया के केस को खोलें, सुशांत के केस को खोलें। और इस तरफ हम लगातार 3 दिन से ट्रेंड में चल रहे, 9-9, 10-10 घंटे, फिर भी कोई ध्यान नहीं। ये सब देखे हुए साथियों, हमारा आंदोलन हमें जारी रखना है अपने स्तर पर, ये सही सहयोग करें या न करें। इसका हमें नतीजा भी मिला है कि कारण एससीसी में डेट को घोषित कर दिया है और आज पुलिस की डेट को राजस्थान ने हमारी आवाज को सुनकर उनको झुकना पड़ा।
और डेट राजस्थान पुलिस की डेट को, एग्जाम की डेट को घोषित करना पड़ा। झुकती है सरकार, झुकती है, झुकाने वाला सही। ऐसा नहीं है कि ये झुकती नहीं, नहीं पता है यूथ है, यदि बिगड़ गया तो ये हमारा साथ नहीं देगा और हम इन्हीं पर टिके। हम सिंहासन आपको सौंपना भी जानते हैं और तक तक पलट भी करना आता हमें। इंदिरा का राज था, एक सत्र राज था। इंदिरा का तूती बोल रही थी इंदिरा की, लेकिन बच्चों ने उस आंदोलन में 1986 के इनकी खटिया खड़ी कर दी और इंदिरा को झुकना पड़ा। इसलिए यूथ से आप न टकराएं। इसके अलावा और भी मेरे पास कुछ बातें थी। और जिन युवाओं ने आपको सहयोग किया है, इनको आप विदेशी बोल रहे हो, या हम जो युवा हैं, यदि हमारे हाथ में काम नहीं होगा तो आप बैठे बैठे ये कल्पना कैसे कर रहे हो कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे देश का विकास हो रहा है? ये तो असंभव कल्पना है। जब देश का युवा, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, वो टूटी पड़ी है, उसके हाथ में कोई काम नहीं है, वो बैठा है, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? सिर्फ आपके नारे देने से या चुनाव में जो भाषण चलते हैं उनसे देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज भारत देश सबसे युवा को देश है, वो आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो। वो युवा को देश, देश के युवा आज बैठे हैं, कल तक बैठे थे, परसों भी बैठेंगे, 20 साल की जवानी वो बैठे रहेंगे। तो आने वाले समय में जो सबसे ज्यादा जवान देश था, सबसे युवा देश है, वो एक समय बुढ़ा भी होगा सबसे ज्यादा। और आज भी हम बैठे हैं तो बुढ़ा भी बैठना अपने आप है। यहाँ तो आप ये बोल दो कि आपको पढ़ना नहीं है तो हम सीधे 5वीं पास करके काम पर चले जाएं, इससे वो बेहतर होगा। क्योंकि 5वीं वाला बच्चा जो 5वीं पास करके काम पर चला गया है, वो हमने हमसे बेहतर हिसाब में किताब में अच्छे से कर पाता है, क्योंकि उसने धरातल पर काम किया। न तो आपने हमें धरातल पर काम करने दिया, न कोई दूसरा काम सौंपा, हम बीच में लटकते रह गए। खाली हाथों से क्या कर जर्दा बांटे पता नहीं, वो भी लॉकडाउन के पीछे बनता। धन्यवाद साहब। इसके अलावा और भी है, जैसे हाँ, ये ऐसी कोई योजना कोई भी राज्य नहीं है, कोई भी अलग अलग क्षेत्रों में कोई भी ऐसा राज्य नहीं बसा है, और देश के केंद्र शासित प्रदेशों में और केंद्र में जहाँ 5 वर्षीय योजना न चलती, वो एग्जाम को लेकर हर एग्जाम 5 वर्षीय योजना बन गया है। 5 वर्ष से पहला कोई ऐसी भर्ती नहीं जो क्लियर हो। पहले एग्जाम की 15 डेटें बताई जाती है, फिर कभी कभार एग्जाम कराया जाता है, एक एग्जाम 3 बार होता है, पेपर आउट हो जाते हैं। और इधर गहलोत सरकार में मैंने एक पेपर होता है दिखाई सरकार में, लाइब्रेरी का करवाया निश्चित का, उसका आउट हो गया, और उसके वापस क्या डेट है, कब डेट है, कोई डेट घोषित नहीं की उन्होंने, कुछ नहीं बताया। हर भर्ती 5 वर्षीय योजना बनकर रहेगी। और इस 3 दिन के जो आंदोलन चला, इनमें कुछ बच्चों से मैंने बातें भी की, हमारे साथियों से, तो हमारे कुछ काउंटर क्वेश्चन भी थे। पहला एक प्रश्न था कि सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती। हाँ, सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती, सही है, लेकिन जो पद खाली है, जो पद सर्जित हो चुके, उन पदों को तो सरकार पूरा कर सकती है। और यदि ऐसा नहीं है, खाली ऐसा नहीं है, तो फिर सरकार को वैकेंसियों के बारे में मैनिफेस्टो में क्यों कहा? उनमें चुनाव के समय ऐसा जुमला क्यों फेंका कि इतने पद खाली और हम आपको लेंगे? तब भी मना कर देना था कि यूथ आपके लिए कोई भर्तियां नहीं है, आप सर वोट दो या न। जो पद खाली है कम से कम उनको तो भरो। यदि हम उसके काबिल नहीं है तो अपने आप बाहर हो जाएंगे। यदि आपने एग्जाम करवाया है, हम उस एग्जाम में पार नहीं हुए, फिर भी हम बोल रहे हैं कि सरकार आपसे लो, तो अलग बात है। लेकिन आप तो एग्जाम भी नहीं करवा रहे हो, हम सफल होंगे या असफल होंगे वो तो अलग बात है। दूसरा और प्रश्न था कि जो मेरे साथी कुछ थे, उन्होंने काम छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी और काम पर चले गए। उन्होंने कहा हम आपका साथ क्यों दें? हम तो पहले ही, जो आप जिस रेस में दौड़ रहे हो, नौकरी की रेस में, उनसे पहले ही अलग हो गए, हम आपका साथ क्यों दें? हम तो पहले ही एक भीड़ खड़ी है, उस भीड़ का हिस्सा बन चुके। फिर तो हमें तो और जलीलिस फैल होती है कि हम तो नहीं लगे, इनको भी क्यों लगने दें, हम आपकी आवाज क्यों उठाएं? इनका यह भी बात सही है। इसलिए तो नेता ये लगातार एक तरह से भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर दो, फिर थोड़े बहुत यदि टैलेंटेड बच्चे हैं उनका भी कोई सहयोग नहीं करेगा, वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। वो 10/10 रूम के अंदर तैयारी करते करते मर जाएंगे, वैसे तैयारी करते करते, उनका कोई सहयोग नहीं करेगा। क्योंकि एक तरह असफल भीड़ ज्यादा खड़ी होगी ना, तो सफल होने को लेकर जो लोग तत्पर है उनका अपने आप सहयोग नहीं करेगा, तो अपने आप उसको डुबा देगी।
और तीसरा और था कि प्राइवेटाइजेशन लगातार हो रहा है, प्राइवेटीकरण लगातार हो रहा है, लगातार सरकारी कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी मिला जा रहा है। इसका नतीजा ये होगा कि चारों तरफ कौन है? मुमो है? गरीब तबके के मैं मजदूर अभी आपको हूँ मिलेंगे और सस्ते मजदूर मिलेंगे। जिस तरह अंग्रेज राज करते थे और भारत को एक इस नजर से देखा जाता था कि भारत में काम भी बहुत है और सस्ते मजदूर भी बहुत है, उनको काम कराएंगे सस्ते मजदूर की तरह और बर्थडे भी गुलामी करवाएंगे। बर्थडे और भी ऐसा ही होगा हमारे युवाओं के साथ। कैसे दुनिया के टैलेंटेड बसे, देशों के टैलेंटेड बसे बड़ी बड़ी कंपनियों में राज करेंगे, नौकरियां करेंगे, इनको चलाएंगे और हमारा ये मजदूर वर्ग वहाँ पर काम करेगा। ये वास्तव में हमें भीड़ ही बनाना चाहते हैं कि तुम भीड़ में खड़े रहो, तो भीड़ के ही लायक हो। तो साथियों अपना जो संघर्ष है उसको जारी रखें। सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकाने वाला सही है। ये झुकी है, 2 एग्जामों में झुकी, अभी और झुकेगी। राजस्थान पुलिस का इनको डेट घोषित करना पड़ा और भी आगे इनको करना पड़ेगा। तो साथियों अपना संघर्ष जारी रखें, फिर मिलेंगे चलते चलते।